चलो आज के सम की बात कर लेते हैं। आज के सम में क्या दिया है, एक सॉलिड सिलेंडर दिया है। इस सॉलिड सिलेंडर में क्या स्पेशल है, ये जो सॉलिड सिलेंडर था इसको अंदर से हमने एक कॉनिकल शेप दिया, मतलब जो भी सॉलिड था उसको निकाल दिया और कॉनिकल शेप दे दिया। क्लियर, जैसा कि ये दिख रहा है। अब हमें जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी दी, 2.4। तो जो सिलेंडर की हाइट है वही इस कॉनिकल शेप की हाइट होगी। इतनी बात समझ में आई। अब डायमीटर दिया वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं। तो हमको निकालना क्या है, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहले ये चीज स्ट्राइक करती है कि हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालें। क्लियर, वो कितना होता है, 2πr(h) होता, परेशानी नहीं। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमें कॉनिकल का भी निकालना है, कॉनिकल शेप का, वो क्या होता है, πr(l) होता है। कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रह क्या जाता है, ये जो बेस में से भी निकाला है उसका क्या करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस भी निकालना पड़ेगा। वो कैसा हो जाएगा, πr², जो आप भूल जाओगे। क्लियर, ये नहीं भूलना है। अब बात आती है कि ना टीचर डायमीटर दिया रेडियस नहीं दिया। अरे डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, रेडियस मिल गई। 1.4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, रेडियस। अब एक चीज जो नहीं दी है वो क्या नहीं दिया, एल। व्हाट इज एल, स्लैंट हाइट। क्योंकि हम कॉनिकल पार्ट का जब तक कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास एल नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू √r² + h²। क्लियर। आर कितना है, 0.7। एच कितना है, 2.4। 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.49। 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 5.76। परेशानी नहीं। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.25। परेशानी नहीं। जब इसे रूट से बाहर लोगे तो एल आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि ये लेंथ है। नाउ अब हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अब हम क्या निकाल देते, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, क्योंकि हमारे पास एल निकल गया। देखो फॉर्मूला लगाया, πr(l). पाई कितना है, 22/7। क्लियर। आर कितना है, 0.7। परेशानी नहीं। एल कितना है, 2.5। परेशानी नहीं। अब इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये क्या किया, यहां से हटा दिया तो नीचे 10 में कन्वर्ट हो गया। यहां से 2.5 का डेसिमल हटाया तो 10 में कन्वर्ट हो गया। जब इसको ओवरऑल काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। इतना समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है। 2 की वैल्यू 2 होगी, पाई की 22/7 होगी, r 0.7 होगा, h कितना है, 2.4 होगा। डेसिमल हटा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इधर हटा दोगे तो 10 आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 10.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई परेशानी। लास्ट अब हमारा बेस का रह जाएगा एरिया, वो क्या होगा, πr² होगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7। वही डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, इधर हटाओगे 10 आ जाएगा। ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। लास्ट में टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेंगे, तीनों के सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया आपका, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट, और एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या था, 2πr(h) + πr(l) + πr²। इनकी वैल्यू आई थी, इसकी कितनी आई थी, 10.6, 5.5, 1.54। सबको ऐड करोगे 17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर राउंड ऑफ कर लेंगे तो डेसिमल के बाद कितना है, 6, तो ये कंसीडर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।